हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है पार्ट 2। तो चलिए एक बार हम फिर से इस सीरीज का रोड मैप क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप 1500 एमसीक्यू इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। हर वीडियो में आपको टॉप 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। वीक में टोटल 3 वीडियो अपलोड होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। वीडियो का लेंथ 30 to 40 मिनट रहेगा। आप इसे 20 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं, स्पीड 2x करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, विच फंक्शन की कैन बी यूज्ड विथ अल्ट टू क्लोज द करंट एप्लीकेशन इन विंडोज एप्लीकेशंस। विंडोज एप्लीकेशंस या फिर कहिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में करंट एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम अल्ट की के साथ में कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं? आंसर होगा डी, F4। तो जैसे ही आप अल्ट की के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो जितनी भी रनिंग एप्लीकेशन होती है वो एक एक करके क्लोज होता है। देन हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, क्योंकि अल्ट F4 का यूज हम सिस्टम को शट डाउन के लिए भी करते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज नोन एज होस्ट नेम। और ईमेल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? तो सेकेंड पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है होस्ट नेम। होस्ट नेम को और हम डोमेन नेम भी कहते हैं। तो 2 पार्ट में कौन कौन से आते हैं ये देखिए। तो फर्स्ट पार्ट में आएगा यूजर नेम एंड सेकेंड पार्ट में आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम को ही होस्ट नेम कहते हैं। ये हो गया। यूजर नेम एंड डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए हम ऐट सिंबल का यूज करते हैं। ये कैसे होता है? सपोज आपका नेम है ABC, फिर हम इस तरीके से ऐट सिंबल लगाएंगे एंड एंड में आएगा डोमेन नेम, ऐसे। In MS Excel 2010, electronic spreadsheet as a large piece of paper is divided into। Excel 2010 में पेपर के एक लार्ज पीस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कैसे डिवाइड किया जाता है? आंसर होगा बी, रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल सीट में क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को एंटर करते हैं एंड अपनी कैलकुलेशंस को डन करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिप्लेस टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट? अगर हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट रिप्लेस करना है तो कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? आंसर सी, Ctrl+H। विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 11 OS टू नेविगेट एंड क्रिएट फाइल्स और फोल्डर्स। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फाइल एक्सप्लोरर कैसे ओपन कर सकते हैं, जहां से हम अपने नई फाइल एंड फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का शॉर्टकट होता है विंडोज की +E। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? निम्न में से कौन सा सबसे सरल और सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है? आंसर होगा बी, अबैकस। द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज। MS वर्ड का वैलिड फॉर्मेट क्या होता है? आंसर है सी, .doc। हाउ डू यू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे A, B, C एंड D गिवन है। आंसर क्या होगा? A, क्लिक इनसाइड अ टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। आपको टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करना है एंड अपनी टाइपिंग स्टार्ट करना है। अगर कोई ब्लैंक स्लाइड हम इंसर्ट कर लेते हैं तो उसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होता है, देन हम टेक्स्ट टाइप कर पाते हैं। Which of the following actions is performed when the Ctrl+V shortcut is used in most computer applications? अधिकांश कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम Ctrl+V शॉर्टकट का यूज करने के लिए निम्न में से कौन से एक्शन करते हैं? यानी कि बेसिकली आपको बताना है कि Ctrl+V का यूज क्या है। तो आंसर क्या होगा? डी, पेस्ट द कॉपीड और कट कंटेंट। अगर हमने किसी कंटेंट को कॉपी किया है या कट किया है उसे पेस्ट करेगा Ctrl+V। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए। MS वर्ड और एक्सेल में हम पेस्ट कंटेंट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कौन सा यूज करते हैं? तो आंसर क्या था? Ctrl+V। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया है, आपको शॉर्टकट दिया गया है, बताना है कि Ctrl+V का यूज क्या है। What are the information displayed on status bar in Microsoft Word 2010?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में स्टेटस बार पर कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है? वर्ड एप्लीकेशन के बॉटम में आपको स्टेटस बार देखने को मिलता है। दिया गया है ए पेज नंबर, बी लैंग्वेज, सी वर्ड काउंट, डी ऑल ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नन। आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। हम पेज नंबर देख सकते हैं, लैंग्वेज देख सकते हैं, वर्ड काउंट भी देख सकते हैं। Which of the following alignment option will distribute your text evenly between the margins in MS Word 2010? निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शन वर्ड 2010 में आपके टेक्स्ट को मार्जिन के इवन में डिवाइड करेगा? इस तरीके से हमारा पेज होता है। जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट साइड से टाइप होता है। आप इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्जिन के दोनों साइड से इक्वल दिखाना है तो इसके लिए हम कौन सा अलाइनमेंट यूज़ करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर होगा सी जस्टिफाई। विच फीचर इन MS Word allows you to see a document's layout and formatting as it will appear when printed? MS Word में कौन सी फीचर आपको डॉक्यूमेंट के लेआउट और फॉर्मेटिंग को प्रिंट होने पर जैसे दिखाई देता है, आप प्रिंट होने के पहले देख सकते हैं? तो आंसर होगा ए प्रिंट प्रीव्यू। तो इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हमारा डॉक्यूमेंट जैसा दिखाई देता है, प्रिंट होने के बाद एज इट इज़ दिखाई देता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल की के साथ में हम राइट एरो का यूज़ किस लिए करते हैं? आंसर डी मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है और आप कंट्रोल की के साथ में राइट एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कट और मूव टेक्स्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर हमें टेक्स्ट को कट करना है या कह लीजिए मूव करना है तो कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर होगा बी कंट्रोल प्लस एक्स। Which of the following computer language is written in binary code only? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? आंसर बी मशीन लैंग्वेज। Which Google product allows you to survey, quiz or question students with multiple choice, open-ended and other questions? कौन सा गूगल प्रोडक्ट आपको मल्टीपल चॉइस, ओपन एंडेड एंड अदर क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स का सर्वे, क्विज या क्वेश्चन करने के लिए हेल्प करता है? तो इसके लिए हम गूगल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसका नेम है गूगल फॉर्म। अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम गूगल स्लाइड्स का यूज़ करेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप गूगल डोस का यूज़ करेंगे। गूगल ड्राइंग्स का यूज़ आप किस लिए करेंगे ये कमेंट में बताइएगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम निम्न में से किसका यूज़ करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ओरेकल ये एक डेटाबेस है, ये नहीं होगा। अब बताइए बी, सी एंड डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर है बी कंपाइलर। एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि अगर हमें असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। अगर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। एंड इंटरप्रेटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आप कॉमेंट में लिख के बताइए। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर द्वारा इनमें से कौन सा ऑपरेशन है बेसिक ऑपरेशन जो किया जाता है? तो ए दिया गया है अर्थमेटिक ऑपरेशन, बी में आपको दिया गया है लॉजिकल ऑपरेशन, सी है स्टोरेज एंड रिलेटिव एंड डी इज ऑल। तो आंसर क्या होगा? डी। ये 4 बेसिक ऑपरेशन है जो एक कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये देख लीजिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आएगा जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में आता है कंपैरिजन, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये सभी चीज़ें। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, तो ये डेटा स्टोर करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड रिट्रीव भी कर सकता है जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है।
द बटन दैट डिस्प्लेस द विंडो ओवर द इंटायर स्क्रीन इज, उस बटन को क्या कहते हैं जो पूरी स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करता है? आंसर होगा डी, मैक्सिमाइज बटन। अगर हमारे विंडो का साइज इस तरीके से छोटा होता है तो हम मैक्सिमाइज बटन की मदद से फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। मिनिमाइज बटन से क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाता है एंड हमें डेस्कटॉप देखने को मिलता है। इन MS Excel 2021, which of the following shortcut opens the workbook statistics dialog box? बताइए, एक्सेल 2021 में अगर आपको वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स डायलॉग बॉक्स से कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो ये हमें नंबर ऑफ सीट्स हमने अपने वर्कबुक में कितनी रखी है ये दिखाएगा। टोटल सेल्स विथ डेटा, कितने सेल्स में हमने डेटा एंटर करके रखा है ये आप चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आपने अपने वर्कबुक में या सीट में कितना इंप्लीमेंट किया है वो आपको देखने को मिलेगा। काउंट ऑफ टेबल्स, अगर आपने एक्स्ट्रा टेबल ऐड किया है वो देख सकते हैं आप, चार्ट्स देख सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स यू कैन सी। In MS Word, the option used to save a document under a different name is, MS Word में किसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेव, सेव एज, कॉपी या फिर न्यू। आंसर होगा बी, सेव एज। सेव एज के लिए आप F12 शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी के लिए आप कंट्रोल C का यूज़ करेंगे। न्यू के लिए हम कंट्रोल N का यूज़ कर लेंगे एंड सेव के लिए आप कंट्रोल प्लस S का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? अभी हमने न्यू का शॉर्टकट की आपको ऑलरेडी बता दिया है। बताइए यहाँ से राइट आंसर कौन सा होगा? सी, कंट्रोल प्लस N। अ हाफ बाइट इज कॉल्ड अ, हाफ बाइट को क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, नीबल। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज एथिकल हैकर्स? इनमें से किसे एथिकल हैकर्स कहा जाता है? एथिकल हैकर्स या लीगल हैकर्स? तो एथिकल हैकर्स को हम वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन? कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? आंसर होगा ए, मेगाहर्ट्ज। द कंट्रोल यूनिट और CU and the arithmetic logic unit or ALU together are commonly called dash। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इसे हम प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? CPU को प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? अगर हमें कैलकुलेट करना है या डेटा कंपेयर करना है तो कौन से पार्ट को इनमें से यूज़ करेंगे? डिटेल में मैंने आपको बताया है, जहाँ पे ये बताया था कि कंप्यूटर के द्वारा कौन से बेसिक काम किए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी, ALU। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड PC कीबोर्ड? एक स्टैंडर्ड PC कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? आंसर सी, 12। कौन कौन सी? F1 से लेकर F12 तक ये कीबोर्ड के टॉप में होती है। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि फंक्शन की कीबोर्ड में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आंसर हो जाएगा टॉप में। इफ यू वांट द प्राइमरी रिसिपेंट टू सी दैट अदर्स हैव रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल, यू शुड एंटर देयर ईमेल एड्रेसेस इन द डैश फील्ड। यदि आप चाहते हैं कि प्राइमरी रिसिपेंट ये देख सके कि अदर लोगों को ये सेम ईमेल भेजी गई है, तो आप उन अदर लोगों का ईमेल एड्रेस कहाँ डालेंगे? तो दिया गया है BCC CC सब्जेक्ट टू। आंसर होगा बी, CC में डालेंगे। CC में हम जितने लोगों को ईमेल एड्रेस डालते हैं, देखिए फ्रॉम में होता है सेंडर का ईमेल एड्रेस, यानी कि अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आपका होगा। टू में होता है प्राइमरी रिसीवर जो होता है, यानी कि आप अगर अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं तो उसका ईमेल एड्रेस आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड के साथ और भी 10 लोगों को ईमेल भेजना और आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड ये देख सके कि आप ये ईमेल को और किस किस के साथ में आपने शेयर किया है, तो उन सभी को हम CC में डाल देते हैं। BCC में अगर डालेंगे तो ये हिडन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है।
तो एक एक करके रीड करेंगे तभी राइट आंसर हमें मिलेगा। ए देखिए, एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज जनरली डॉट एक्स, तो ये करेक्ट है। बी देखिए, एम एस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी करेक्ट है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सी है, प्रेस कंट्रोल ए टू सिलेक्ट कंटेंट्स ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये भी करेक्ट है। अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो इंटायर कंटेंट सिलेक्ट हो जाता है। डी दिया गया है, आ टेक्स्ट कैन नॉट बी बोथ इटैलिक एंड बोल्ड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक कंटेंट इटैलिक भी हो सकता है एंड बोल्ड भी हो सकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है एंड डी इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू, सीपीयू का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर देखिए बी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। सीपीयू का कंपोनेंट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैश मेमोरी आएगा एंड कंट्रोल यूनिट। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल का करेक्ट फाइल एक्सटेंशन बताइए कौन सा है 1 to 5 में? आंसर सेकेंड होगा .xlsx। द टर्म फैट इज स्टैंड्स फॉर, फैट का मतलब क्या है? आंसर है बी, फाइल एलोकेशन टेबल। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वॉज, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? आंसर ए, PDP 8। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड, इंटरनेट से यूजर के कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। करेक्ट आंसर है ए। अगर यूजर के कंप्यूटर से इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि उसे हम कहेंगे अपलोडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स रिप्रेजेंट्स अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ वन और मोर फाइल्स, यहाँ पे 4 फाइल टाइप दी गई है, बताना है कि इनमें से कौन सा फाइल टाइप है जो एक या एक से अधिक फाइल के कंप्रेस्ड वर्जन को दिखाती है। तो आंसर होगा डी, जिप फाइल। जिप का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो अगर आपको पता है तो जरूर से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर एंड कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स, बताइए निम्न में से कौन सा इंफॉर्मेशन वेब सर्वर पर स्टोर होती है और उसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स जैसी बड़ी यानी कि लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन होती है? आंसर होगा डी, वेब पेज। अब सेम क्वेश्चन देखिए एग्जाम में सिंपल तरीके से कैसे पूछता है। वेब पेजेस आर स्टोर्ड इन, वेब पेज कहाँ स्टोर किए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा बी, सर्वर। वेब पेज पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है ये मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा, हमने डिटेल में क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है, फिर इन शॉर्ट कैसे पूछ लेता है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क एज कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांश यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं? आंसर होगा सी, माइक्रो कंप्यूटर। What happens when a computer is put into sleep mode? अगर आप एक कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालते हैं तो क्या होता है? ए, इट शट डाउन कम्प्लीटली, तो ये इनकरेक्ट है। अगर शट डाउन होता तो फिर हम स्लीप मोड में क्यों डालते, डायरेक्ट शट डाउन कर देते। बी, इट स्टोर्स डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव एंड पावर्स ऑफ, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि पावर ऑफ नहीं होता है स्लीप मोड में। सी देखिए, इट रीस्टार्ट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, ये कुछ मिनट के बाद रीस्टार्ट हो जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, रीस्टार्ट नहीं होता है। डी देखिए, इट कीप्स द सेशन एक्टिव इन रैम वाइल यूजिंग मिनिमल पावर, ये जो भी हमारा सेशन होता है, जो भी हम टास्क करते रहते हैं उसे रैम में एक्टिव रखता है एंड पावर भी बहुत कम कंज्यूम करता है। तो अगर हम अपने सिस्टम को स्लीप मोड में डालते हैं तो ये एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। डैश वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू इम्प्लीमेंट द ओमनीबॉक्स, ओमनीबॉक्स को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला वेब ब्राउजर का नाम बताइए? आंसर डी, गूगल क्रोम।
एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन इज, बताइए इनमें से कौन सा एक इंटरनेट सर्च इंजन का एग्जाम्पल है? तो आंसर क्या होगा? सी, याहू। तो याहू एक सर्च इंजन है। लिनक्स, विंडोज़, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन जीमेल द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट्स कैन बी एंटर्ड इन डैश फील्ड। जीमेल में हम ईमेल एड्रेस रिसीवर का कहाँ एंटर करते हैं, किस फील्ड में करते हैं? सब्जेक्ट टू मैसेज फ्रॉम, तो आंसर क्या होगा? टू में। आपका कहाँ रहेगा? फ्रॉम में। मैसेज ईमेल के बॉडी को कहते हैं। सब्जेक्ट जो मेन लाइन होती है, मोटो क्या है, किस पर्पज से आप ईमेल भेज रहे हैं, तो वो हम सब्जेक्ट लाइन में डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? आंसर देखिए, बी, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सफारी, क्रोम एंड एज, ये क्या है? ब्राउजर। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड इट्स, किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? इनिशियल पेज, आप इनफॉर्मल कह सकते हैं, मदर पेज भी कह सकते हैं, फर्स्ट पेज भी इनफैक्ट आप कह सकते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन कंप्यूटर के सेंस में एग्जाम में पूछा जाता है तो आंसर होता है सी, होम पेज। द डैश shows all the websites and pages that we have visited earlier, इनमें से कौन सा विकल्प है जो उन सभी वेबसाइट्स और पेज को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है? तो ये सभी चीज़ें हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती है। आपने कौन कौन सा वेबसाइट यूज़ किया है, कौन कौन से पेजेस आपने देखा है, तो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउजर, पहले कॉमर्शियल वेब ब्राउजर का नाम बताइए। आंसर है सी, नेटस्केप। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्राउजर? हमने कई सारे क्वेश्चन देखे ना कि इनमें से कौन सा ब्राउजर है, पहला ब्राउजर कौन सा है, कौन सा ब्राउजर है जो पहली बार ओमनी बॉक्स को इम्प्लीमेंट किया है। अब बताइए कि ब्राउजर इनमें से क्या होता है? अगर हमें शॉर्ट में डिफाइन करना हो व्हाट इज ब्राउजर, तो आंसर क्या होगा? सी, सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स इंटरनेट यूजर्स टू व्यू आ वेब पेजेस। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट यूज़र को वेब पेज व्यू करने में इनेबल करता है। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म HTML? HTML का फुल फॉर्म क्या है? आंसर डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS इज रिलेटेड विथ कंप्यूटर, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? CSS कंप्यूटर से रिलेटेड है, फुल फॉर्म बताइए। आंसर सी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। When the pointer of a monitor is positioned on a dash, it is shaped like a hand. जब मॉनिटर का पॉइंटर हम हाइपरलिंक पर पोजीशन करते हैं तो वो हमें किस शेप में दिखाई देता है? हैंड की तरह दिखाई देता है। जब भी आप वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल में हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं या फिर आप इंटरनेट पे जब कोई डेटा रीड करते हैं तो उसके नीचे एक ब्लू लाइन आती है एंड टेक्स्ट भी ब्लू होता है, तो इट मीन्स वो हाइपरलिंक उस पर ऐड किया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो वो कर्सर हैंड शेप में आपको देखने को मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ट्विटर हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अ सेल इन अ स्प्रेडशीट that has the label north region in italic format. Which of the following command will remove the italic format to normal mode? सिंपल सा क्वेश्चन का मीनिंग है कि स्प्रेडशीट में एक सेल में लेबल दिया गया है नॉर्थ रीजन जो इटैलिक फॉर्मेट में है। इटैलिक में हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से तिरछा दिखता है। अब हमें इसे अन इटैलिक करना है, इटैलिक से हटाना है, तो कौन सी शॉर्टकट यूज़ करेंगे? तो पहली बार अगर हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। अगर आपको उसे इटैलिक से हटाना है तो आपको अगेन सिलेक्ट करना होगा एंड कंट्रोल आई प्रेस करना होगा। आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स फॉर ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन? किसी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए ट्रांजिशन सेट करते समय निम्न में से कौन सा व्यू सबसे बेस्ट होता है? आंसर है डी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी प्रेजेंटेशन आपको थंबनेल के फॉर्म में एक ही स्क्रीन पर दिखाई देती है,
जिससे आप सारी स्लाइड में ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं, स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं एंड सो ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन का टाइप नहीं है? तो आंसर होगा बी, स्पोर्ट। आपको ट्रांजिशन के टाइप में फेड, पुश, स्प्लिट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, पावर पॉइंट में जाइएगा तो आपको ट्रांजिशन का सेपरेट टैब दिया गया है और ये सभी जो है ट्रांजिशन के टाइप दिए गए हैं। कहीं पे भी आपको स्पोर्ट नेम देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन MS पावर पॉइंट? आंसर सी, Ctrl+Y। पावर पॉइंट में रीडू ऑपरेशन के लिए हम Ctrl+Y यूज करते हैं। When you enter a value in MS Excel cell and press Shift+Enter की, what will happen? जब आप एक्सेल सेल में कोई वैल्यू एंटर करते हैं और Shift+Enter की प्रेस करते हैं तो क्या होगा? आंसर देखिए, ए, द कर्सर और सिलेक्शन बॉक्स विल मूव टू द अपर सेल। ये कैसे काम करता है यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिए। अगर अभी हम इस सेल में हैं और आप शिफ्ट की के साथ में एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर कहाँ जाएगा? अपर सेल में, यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हेन यू एंटर अ वैल्यू इन एक्सेल सेल एंड प्रेस एंटर की, व्हाट विल हैपन बाय डिफॉल्ट? अगर आप एक्सेल सेल में डेटा एंटर करते हैं, आफ्टर दैट एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जाएगा लोअर सेल में। ये कैसे काम करेगा यहाँ पे देखिए। अगर आप अभी इस सेल में हैं, एंटर की प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ पे आएगा। Computer networking originated from the US Department of DARPA. What is the full form of DARPA? DARPA की फुल फॉर्म बताइए। आंसर है ए, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। Which of the following output devices is classified as a vector output device? निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस को क्लासिफाइड किया जाता है एज अ वेक्टर आउटपुट डिवाइस? आंसर होगा बी, प्लॉटर। यहाँ पे देखिए, प्लॉटर एक वेक्टर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये ड्रॉ करता है लाइंस, कर्व्स एंड डिज़ाइन करता है यूजिंग पेन्स डायरेक्टली ऑन पेपर। इसका यूज़ मेनली किया जाता है फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करने के लिए, कैड एप्लीकेशंस के लिए। द टर्म बूटिंग रेफर्स टू, कंप्यूटर में बूटिंग का क्या मतलब है? इन शॉर्ट कहे तो आंसर होगा ए, स्टार्टिंग द कंप्यूटर। What does POST stand for in computer booting process? कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस में पोस्ट, POST का मीनिंग क्या है? आंसर ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इन MS Excel which shortcut is used to create a new worksheet? एक्सेल में एक नई वर्कशीट क्रिएट करना है तो कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? Ctrl+N? नो, ये एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करेगा तो ये नहीं होगा। आंसर देखिए, सी होगा Shift+F11, तो एक नई वर्कशीट क्रिएट होगी। वर्कशीट क्या होती है? एक्सेल में जब आप लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज़ करें तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपको शीट 1 दी जाती है। शीट 1 के बाद अगर आपको शीट 2 चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ में F11 की प्रेस कर सकते हैं। अगर आप Ctrl+N करते हैं तो एक नई वर्कबुक यानी कि एक नई एक्सेल फाइल क्रिएट होती है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ Alt टैब इन मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स? अधिकांश मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में Alt+Tab का क्या प्राइमरी फंक्शन है? आंसर डी, स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। अगर आपने एक से अधिक एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में स्विच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Alt+Tab। MICR स्टैंड्स फॉर, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि MICR का यूज़ हम सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं। अगर आपको याद है तो एक लाइन में बताइए कि MICR डिवाइस जो है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। एंड इसकी फुल फॉर्म है सी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? कंप्यूटर के संदर्भ में वायरस का फुल नेम बताइए। आंसर सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव एज डॉक्यूमेंट इन MS Word 2019 इज?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में सेव एज का शॉर्टकट? आंसर डी F12. The F7 key is commonly used in Microsoft programs such as Microsoft Word, Outlook, PowerPoint, etc. For what? किस लिए करते हैं? आंसर होगा बी चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर. Which of the following keyboard shortcuts is commonly used to rename a file or folder in Windows OS? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको फाइल या फोल्डर रीनेम करना है तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे? आंसर होगा डी F2. कैसे काम करेगा? तो जिस भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं पहले उसे सिलेक्ट करना है, देन F2 प्रेस करना है. Which of the following shortcut keys is used to end a PowerPoint presentation? अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंद करना है तो कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? आंसर सी एस्केप की. विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प? किसी भी एप्लीकेशन में अगर हमें हेल्प चाहिए तो कौन सा फंक्शन की यूज होगा? आंसर ए F1. इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेस डैश टू एंटर अ न्यू लाइन विद इन अ सेल. एक्सेल में अगर हम किसी सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं और एक न्यू लाइन एंटर करना है तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे? अगर आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा दूसरे सेल में, ना कि न्यू लाइन क्रिएट करेगा. तो न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट की के साथ में एंटर की. जनरली अगर आप पावर पॉइंट या वर्ड एप्लीकेशन में न्यू लाइन के लिए एंटर की प्रेस कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेल सेल में करना चाहते हैं तो फिर आपको अल्ट की के साथ में एंटर याद रखना होगा. A GUI is a visual representation of communication represented to the user for easy interaction with the machine. What is the full form of GUI? GUI का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये यूज़र को कैसे ईजी इंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है. हमें सिर्फ बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है. तो आंसर क्या होगा? ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिकेशन के लिए, ताकि कोई भी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम से इजीली इंटरैक्ट कर सके एंड अपने वर्क को डन कर सके. USB पेन ड्राइव इज व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज? आंसर बी सेकेंडरी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स WORM इज एन एक्रोनिम फॉर? बताइए वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा ए राइट वंस रीड मेनी. शॉर्टकट की डैश कैन बी यूज टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट. अगर हमें इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? सपोज आपका डॉक्यूमेंट 100 पेज का है. आंसर ए Ctrl+A. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन इन MS Excel 2010? एक्सेल 2010 में इनमें से कौन सा फंक्शन है? ऐड, रेंज, फॉर्मूला, सम एंड लास्ट इज नन. आंसर क्या होगा? फोर्थ. तो सम एक फंक्शन है, ऐड, रेंज एंड फॉर्मूला ये इनकरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो डिवाइसेस कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल बिट? यहाँ पे आपको डिवाइस दिया गया है हब, ब्रिज, मॉडेम, गेटवे एंड लास्ट इज नन. बताना है कि कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट में कन्वर्ट करती है. आंसर सी होगा मॉडेम. Dash can help secure the user data and limit the amount of information that companies can mine from the user browsing habits. सबसे पहले करेक्ट आंसर देखिए ए VPN. VPN यूज़र डेटा को सिक्योर रखने और कंपनीज द्वारा यूज़र की ब्राउजिंग हैबिट से रिवील की जाने वाली इंफॉर्मेशन की लिमिट को, क्वांटिटी को लिमिट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सिक्योर नेटवर्क है. अब आप बताएंगे कि व्हाट डज VPN स्टैंड्स फॉर? जल्दी से बताइए. आंसर है सी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ WAN, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क? इनमें से कौन सा इसका एग्जाम्पल है? तो वाइड एरिया नेटवर्क को हम इंटरनेट भी कह सकते हैं. आंसर होगा सी द इंटरनेट. डी, बी एंड ए इनकरेक्ट है, आप रीड कर लीजिएगा.
व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क और लैन? लैन का जो जनरल रेंज होता है वो कितना होता है? आंसर है सी, अप टू 1 किलोमीटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम? मॉडेम डिवाइस जो है इसका फंक्शन क्या है? आंसर क्या होगा? सी, कन्वर्ट फ्रॉम एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। क्या करता है ये? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसे कहते हैं मोडुलेटर एंड डीमोडुलेटर। Which of the following protocols is commonly used to send and receive emails over the internet? इंटरनेट पर ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए आमतौर पर हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारा डी, SMTP। यहाँ पे देखिए, SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है फॉर सेंडिंग ईमेल्स ओवर इंटरनेट। इन शॉर्ट कहे तो SMTP का यूज ईमेल सेंड करने के लिए करते हैं। अगर हमें ईमेल रिसीव करना है तो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं POP3 या फिर IMAP का। DNS का यूज होता है रिजॉल्व डोमेन नेम्स, ये डोमेन नेम को रिजॉल्व करता है। HTTPS ये वेब कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है। DTP ये डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ईमेल से रिलेटेड ये नहीं है। अब आपको कमेंट में क्या लिख के बताना है? HTTPS, DNS, POP3 एंड IMAP, इन चारों का फुल फॉर्म क्या है लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इनमें से किसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहा जाता है? आंसर है सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज। ऑक्सिलरी मेमोरी जिसे सहायक मेमोरी कहते हैं, आंसर क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज कह सकते हैं या फिर एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कवर किया था कि इनमें से कौन सा ऑक्सिलरी मेमोरी का कंप्यूटर सिस्टम में पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या था? PROM, क्योंकि PROM जो है प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, मैग्नेटिक टेप्स ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज है। द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर में उस प्लेस को क्या कहते हैं जहाँ पे एक्सेसरीज कनेक्ट की जाती है? आंसर है ए, पोर्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ब्रिज की तरह काम करता है हार्डवेयर और किस सॉफ्टवेयर के बीच? तो आपको ABCD गिवन है, आंसर डी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN? तो आंसर क्या होगा? सी, लोकल एरिया नेटवर्क। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स ट्रैकर बॉल्स इज एन डैश डिवाइस। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल्स कौन सी डिवाइस है? तो आंसर क्या होगा? बी, इनपुट। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है 190 MCQ। अब आपको 10 मोर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनका आंसर आपको करना है, क्योंकि हम रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रेड लाइन इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड में रेड लाइन का यूज किस लिए करते हैं? आंसर है 5th, स्पेलिंग एरर। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न डिस्कस किया था, द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर यूजेस डैश टू इंडिकेट स्पेलिंग मिस्टेक। तो आंसर क्या था? वेवी रेड अंडरलाइन। नेक्स्ट देखिए, द ALU एंड कंट्रोल यूनिट आर ज्वाइंटली नोन एज। ALU एंड कंट्रोल यूनिट को हम साथ में क्या कहेंगे? आंसर होगा बी, CPU। यहाँ पे देखिए, द कंट्रोल यूनिट और CU एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU टुगेदर आर कॉमनली कॉल्ड। तो इसे हम साथ में प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहा जाता है? CPU को। एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड। हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे क्या कहते हैं? आंसर ए, URL। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ URL इज। आंसर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की
फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? आंसर होगा A, Ctrl+H। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनडू कमांड? आंसर C, Ctrl+Z। नेक्स्ट, द नेटवर्क दैट स्पैन्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड? एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैले नेटवर्क को क्या कहेंगे? लैन, पैन, वैन या फिर बस नेटवर्क? तो आंसर क्या होगा? C, वैन, क्योंकि ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन इन नेटवर्किंग? पैन का एक फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, बट हमें नेटवर्किंग में बताना है, तो आंसर क्या होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या पाए जाते थे? आंसर D, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, पाइथन इज अ क्या है? आंसर B, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप बताइए, आउट ऑफ 10 आपने कितना सही किया है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।